सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। आज हम अपनी शिया दीनियात में एक नया मौजू लेके आए हैं। जैसे आज का जो मौजू है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो माशरा है उस माशरे में जो हमारे कहावत कही जाती है, लोग है कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, ये कौल है कि जो जो शय जिंदा है उसे एक दिन बेजान होना है। इसी तरह से इंसान भी एक दिन बेजान हो जाता है, अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी की मुद्दत गुजारता है, फिर वो आखिरत की जिंदगी गुजारता है। तो उसके बाद जो दुनिया में उसके लोग जब इस दुनिया छोड़ देता है तो यहाँ से जो उसके अजीज अकरबा है वो तो अपने गम में डूब जाते हैं। समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उसे उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाते हैं। उस आखिरी मंजिल तक जो पहुंचाते हैं, वो जो उसकी डेड बॉडी होती है उसे कहते हैं मैयत। उस मैयत के क्या अहकाम है, उनके क्या क्या फराइज है, वो आज हम मैंने उसको पिक्चराइज किया है। उस पिक्चर के थ्रू मैं आपको सारा बताऊंगा। जो 2 या 3 मिनट की, 4 मिनट की पिक्चर्स है, उस पिक्चर को ध्यान से तलेबा आप सुनेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आएंगे उसके बाद आप पूछ सकते हैं, और हम उस पिक्चर को अब शुरू करने जा रहे हैं जो मैंने पिक्चराइज किया है। मुसलमान मैयत को गुस्ल कफन और हुनूद देकर नमाज पढ़ने के बाद दफन करना हर मुसलमान पर वाजिब किफ़ाई है, और इन तमाम मवारिद में मैयत के वली की इजाज़त लेनी चाहिए। वाजिब है कि मैयत को इस तरतीब से 3 गुस्ल दें। 1, उस पानी से जो बैरी के साथ मखलूत हो। 2, उस पानी से जो काफूर के साथ मखलूत हो। 3, खालिस पानी से। पानी में बेरी और काफूर की मिकदार मुतदिल हो, ना इतनी ज़्यादा हो कि पानी मुज़ाफ हो जाए और ना इतनी कम हो कि उसे मखलूत न कहा जा सके। गुस्ल देने वाले शख्स को शिया इस्ना अशरी, आकिल, बालिग और गुस्ल के मसाइल से वाकिफ़ होना चाहिए, और वो कुर्बतन इल्लाह की नीयत से गुस्ल दे। गुस्ल मैयत दूसरे गुस्लों की तरह है, लेकिन अक्सर मराजाए तक़लीद के फतवे के मुताबिक अगर तरतीबी गुस्ल मुमकिन हो तो इल्तिमासी नहीं देना चाहिए। वाजिब है कि गुस्ल के बाद मैयत को हुनूद करे और 7 आज़ाए सजदा यानी पेशानी, दोनों हथेलियों, दोनों घुटनों और पैर के दोनों अंगूठों पर पिसा हुआ ताज़ा काफूर मलें। गुस्ल हुनूद के बाद मैयत को 3 कपड़ों में कफन देना वाजिब है। 1, लुंगी जिसकी वाजिब मिकदार नाप से घुटनों तक छिपाने की है, जबकि मुस्तहब यह है कि वो सीने से पैर तक पहुंच जाए। 2, पैराहन कुर्ता जो शाने से आधी पिंडलियों तक छिपा ले। 3, चादर जो इतनी लंबी हो कि दोनों तरफ से बांधना मुमकिन हो और इतनी चौड़ी हो कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर आ सके। कफन को मुबाह और हलाल होना चाहिए और इतना बारीक न हो कि बदन दिखाई दे। इसी तरह वो नजिस या हराम गोश्त जानवर के अज्जा पर मुश्तमिल न हो। बालिग मुसलमान मैयत और वो बच्चा जो 6 साल का मुकम्मल हो चुका हो और उसके वालिदैन मुसलमान हो, उस पर नमाज मैयत पढ़ना वाजिब है। नमाज मैयत पढ़ने के लिए मैयत को इस तरह लिटाएं कि उसका सर नमाज पढ़ने वाले के दाहिनी तरफ और पैर बाईं तरफ करार पाए, और मैयत रखी जाने की जगह नमाज पढ़ने वाले की जगह से ऊंची नहीं होना चाहिए। नमाज मैयत बगैर वुजू, गुस्ल या तयम्मुम के पढ़ी जा सकती है, बल्कि नजिस बदन और लिबास के साथ अदा करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर नमाज मैयत जमाअत के साथ पढ़ी जा रही हो तो तमाम तकबीरों और दुआओं को मोमिनीन को भी पढ़ना चाहिए। नमाज मैयत में 5 तकबीरें हैं, और ये नमाज इस तरह पढ़ी जाती है कि बाद नियत पहली तकबीर के बाद कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दूसरी तकबीर के बाद कहे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और तीसरी तकबीर के बाद कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात। और चौथी तकबीर के बाद अगर मैयत मर्द की हो तो कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़ल मैयत, और अगर औरत है तो कहे
اللہم اغفر لہذہ المیت، اور پانچویں تکبیر کہہ کر نماز کو ختم کر دیں۔ میت پر نماز پڑھنے کے بعد واجب ہے کہ اسے اس طرح دفن کریں کہ اس کی بو باہر نہ آئے اور درندے بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ میت کو قبر میں داہنی کروٹ اس طرح لٹانا چاہیے کہ اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو۔ اگر میت کے اجزاء میں سے کچھ جدا ہو جائے تو واجب ہے کہ اسے بھی دفن کر دیا جائے، چاہے وہ بال اور ناخن ہی کیوں نہ ہو۔ غصبی جگہ یا مسجد جیسی جگہ جو تدفین کے علاوہ دوسرے امور کے لیے وقف ہوتی ہے، اس میں میت کا دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کو کفار کے قبرستان میں یا ایسی جگہ جہاں اسے دفن کرنے سے بے احترامی ہوتی ہو حرام ہے۔ اسی طرح کافر کو مسلم قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اہم نکتہ یہ ہے کہ تشییع جنازہ میں بہت زیادہ ثواب اور فضیلت ہے، لیکن اسے اپنے غیر شرعی نادرست اعمال، ناشکری، بے صبری اور غیبت اور اسراف وغیرہ سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھا طلبا کہ وہ ہم نے اس چیز کو جو پورا مقام تھا، وہ سفر تھا، جب انسان دنیا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے آخری منزل یعنی کہ قبرستان تک جاتے ہیں تو کیا کیا اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، کون سے فرائض ہیں، اس فرائض کو آپ نے سب انجام دیا۔ اچھے کوشچنس آپ نے پٹ اپ کیے۔ دیکھیے اب اس کے بیس پہ ہم نے 2 کوشچنس بنائے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، میت کے احکام تفصیل سے بیان کریں۔ آپ کو ایک کاپی پر بلیک سے سوال لکھنا ہے اور بلو سے اس کا آنسر دینا ہے۔ جو ہم نے پکچرائز کیا تھا اس میں جو آپ نے دیکھا سب وہ باتیں لکھنی ہے۔ دوسرا کوشچن، میت کو غسل دینے کے لیے کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کل ہم اب نیا موضوع لے کر آئیں گے۔ شکریہ بہت۔